हमने पाँव पकड़े, यहाँ सफ़ेद दाढ़ियों वालों ने पाँव पकड़े कि यार हमें इतना टाइम दे दो, खुदारा हमारा सामान निकल जाए। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। रातों रात जो है वो इस मार्केट को मस्मार किया गया। यकदम ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਫੜ ਕੇ। दिल करता है खुदकशी कर लिया, घर जाएंगे, बच्चे खाने को मांगेंगे, क्या क्या गुजरेगी हमारे साथ। 2 दुकानें थी, अभी नहीं रही। हमारा तो बस नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो अभी मैं किधर मजदूरी कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये गुंडागर्दी है हुकूमत की, ये ताजर कुश पॉलिसी है, ये हुक्मरान और ये इंतजामिया, ये जल्लाद है। ये सुबह इसको इंडिया लगी है, इसके सर के ऊपर सारा कुछ फेंक दिया। मार्केट के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या आपने मार्केट की 200 के करीब गालिबन दुकानें थी, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया? सर हम ना, मैं दिन रात इस मार्केट की खिदमत कर रहा हूँ। हम एक बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं, सर्कल रोड बोर्ड, ये जो आप देख रहे हैं शालमी के, ये हमारे यसरम अपना ये 7 मार्केट उनके सदर हैं। हजवेरी मार्केट, यसरम मार्केट, फैसल मार्केट, हमें लहर में रखा गया था और उसमें जो है ना 18 मार्केटें आ रही थी। उन्होंने हमें जो है ना मियाँ नवाज शरीफ के सेक्रेटरी वकार साहब, उन्होंने हमें हम उनके लिए इवेंट कर रहे थे ये अगले हफ्ते कि जनाब उनको हम जो है ना ताज डालेंगे और वो हमें दुकानें बना के देने। मोची में प्लाजा शुरू हो चुका है, कमिटमेंट की गई थी सब कुछ कि आपको इसके अल्टरनेट दुकानें दी जाएंगी। और जनाब तो आप, उन्होंने कहा था कि तब तक आपको नहीं छेड़ेंगे जब तक वो प्लाजा मुकम्मल नहीं होगा, उसके बाद आपको कहेंगे सामान उठाएं अपनी दुकानों में चले जाएं। फिर सर रातों रात क्या हुआ? मैं कहता हूँ कल हमें आया जी कि जी आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। हमारे सदर ने मुझे कहा जी आना है। हम चले गए, वहाँ पे गए, अंदर गए हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर बैठे थे। यार ये मनसूबा आ गया। हमने कहा ये तो लहर का। हमने कहा जी बहुत ऊपर से आर्डर है, सख्त 2-3 दिन में ये ख़त्म होना है। और ये बैठे हुए हैं टीपा के, आप इनसे कर लें, मुझे मीटिंग में जाना है। वो चले गए। 2.25 घंटे की मीटिंग, LDA टीपा के चीफ इंजीनियर एहतशाम और दूसरा नाम पता नहीं क्या, वो बैठे ने उनसे हमारी। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर दाता साहब भी बैठे हुए थे। उस वहाँ पे जो लहर मंसूबे के वकार मल्ली साहब हैं वो भी उधर बैठे हुए थे। जनाब हमारी 1.5-पौने दिन उन्होंने कहा जी ये जानी है तो मैंने कहा जी आप ऐसे करें, हमें आर्जी तौर पे ना कोई जगह दे दें, हम ये मलबा उठाएंगे, वहाँ दुकान 5-5 लाख रुपए दे दें, हम बना। कहते जी पैसे नहीं मिलेंगे, ना जगह मिलेगी, आपको हम अटेंडेड कर देते पैसों से, तो आप ऐसे करें कल आ जाएँ। मैंने इन्हें कहा जी देखें गवर्नमेंट की पॉलिसियों से लड़ा नहीं जा सकता, तो मैं गरीब लोग हैं, इनकी गरीब मारें, जो ये कहते हैं इनसे बैठ के बात करें। जो उन्होंने कहा जी कल हो जाएगा। हम वहाँ से निकले हैं 5:30 बजे और रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आया है मेरे एक ज़राए से। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया, पुलिस वाला। उसने कहा यार हमें ना इस तरह अलर्ट किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि आज रात को मार्केट का ऑपरेशन है। मैंने अपने बोर्ड के जवान को बताया कि यार ये आया। उन्होंने कहा यार तुम्हें यकीन हो सकता है, हमारी बात होगी, कुछ नहीं तुम्हारा। मैं कहा सर मेरा एक दोस्त है, उसने कहा है कि बताना नहीं मेरा यार, मगर ये हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ मार्केट। मैंने खैर कॉल की, हम तकरीबन 50-60 बंदे यहाँ इकट्ठे हो गए। 3:30 बजे आया हूँ। मैंने उस बंदे को फ़ोन किया, उन्होंने कहा 4 बजे यहाँ पे हमला आ जाएगा। मैं कहा यार नहीं, हमारी हो गई, हमारे नहीं, सामने होगा ऑपरेशन। 4 बजते हैं तो जनाब यहाँ पे तो गाड़ियाँ और यहाँ पे तो दुनिया के लोग आ गए, वो यहाँ पे आए हैं। उसके बाद ये पोजीशन थी, हम थे 50-60, वो थे 300-350 तो खाली पुलिस थी और उसके अलावा 200-250 इनका हमला था। हमने पाँव पकड़े, यहाँ सफ़ेद दाढ़ियों वालों ने पाँव पकड़े कि यार हमें इतना टाइम दे दो, खुदारा हमारा सामान निकल जाए, हमें इतना जलील ना करें, हमें आप तंग ना। उन्होंने हमारी एक बात नहीं सुनी। वो जनाब ऊपर मारते रहे, मतलब समझ लेंगे जैसे लूट का माल होता है। आप ये देख सकते हैं क्या ये गज़ा का नहीं लग रहा कि इसराइल ने बमबारी की है। तो ये आज 2 बेवा औरतें मर गई हैं यहाँ पे 60 जी ऑपरेशन में सुना है मर गई हैं। क्या करेंगे? हुकूमत से अपील करेंगे, क्या करेंगे? सर अपील यही करेंगे हमारा रोजगार बहाल किया जाए, इसके मुतबादिल हमें कोई जगह दी जाए, जो हमारा नुकसान किया वो नुकसान दिया जाए। कितना नुकसान हुआ आपका? सर मेरा कुछ 10 से 12 लाख रुपए के परिंदे उन्होंने जिंदा ही मार दिए हैं। वो ऑपरेशन के दौरान आपको मौका नहीं मिला? सर मैं घर था, मेरी दुकान को ताला लगा हुआ था, ना सारा कुछ नीचे करा दिया। जब मैं आया हूँ, मैं अपनी दुकान का सामान उठाने लगा, मेरे सारे के ऊपर से इन्होंने बुलडोजर घुमा दिया है। अच्छा ठीक है, 2 दिन पहले महकमा हुकाम मुझसे किराया लेके गया है। हम कोई कब्जा नहीं करके बैठे, हम इधर किराएदार हैं, महकमा को किराया देते हैं। पिछले 35 साल से पहले मेरे बाप ने यहाँ कारोबार किया, फिर मैंने किया, मैंने अपनी बहनों की शादियाँ की। ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, तो हम किधर जाएं? 12 लाख रुपए के परिंदे थे आपके? जी सर बड़ी बड़ी कीमती बिल्लियाँ हैं, तोते हैं, जिंदा मार दी। अभी ईंटों के नीचे देखे सारे परिंदे पड़े हुए हैं। इस तरह आप निकाल रहे हैं सर अपना वो मर गए, अब क्या निकाल के क्या करेंगे? हम ये पहाड़ देख रहे हैं, गजा के जो पहाड़ बने हुए हैं,